नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। आज हम देखेंगे सरल इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे आप अपना रिटर्न जो है बिना कोई मुश्किल के और कम समय में फाइल कर सकते हो। और हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या नए फीचर्स हम लोगों ने दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सरल इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर का डेमो। इन शॉर्ट, ये हमारा होम स्क्रीन है सरल इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर का। सबसे ऊपर जो है सॉफ्टवेयर का वर्जन दिया हुआ है, तो मेक श्योर कि आपका वर्जन हमेशा अप टू डेट रहेगा। जब भी कोई नए चेंजेस होते हैं तो हम लोग इमीडिएटली राइट साइड में यहाँ पे एक डाउनलोड का पॉपअप देते हैं। जब भी आप सॉफ्टवेयर ऑन करते हो, अगर उसमें नेट कनेक्टेड है तो इमीडिएटली आपको डाउनलोड का पॉपअप मिलेगा कि जो भी नए फीचर्स आते हैं या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो इमीडिएटली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे डाउनलोड करके आप सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हो तो एक वॉच न्यू करके एक PDF इसी तरीके से ओपन होता है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने किए हैं वो हम लोग सब कुछ उसमें मेंशन करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या क्या चेंजेस दिए हुए, क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फाइल में क्रिएट न्यू। यहाँ पे हम लोगों ने आपको एक ही फ़ाइल क्रिएट करनी रहती है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर में हमें मल्टीपल कंपनी के हिसाब से मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी रहती है या फिर SSC की वाइज फाइल क्रिएट करनी रहती है। तो इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप ही एक ही फाइल में सारे क्लाइंट का, कस्टमर का, आपका डेटा जो है आप मेंटेन करके रख सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे एक वन टाइम एक्टिविटी है, आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दीजिए। जो भी आपको फाइल का नाम देना है आप दे सकते हो। उसके नीचे हम लोग कुछ ऑप्शन दिया ओपन एंड ओपन कंपनी। ओपन में जितने भी आपने फाइल्स यहाँ पे क्रिएट किए होंगे वो सबकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो अगर आपने मल्टीपल फाइल्स ओपन की हो तो। उसके बाद क्लोज, यानी कि एग्जिस्टिंग जो फाइल है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। न्यू SSC अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर होम स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने न्यू का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हम लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इंपोर्ट करना रहेगा मास्टर डेटा तो आप एक्सेल के थ्रू, वो भी हम लोगों ने बल्क में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप एक्सेल के थ्रू भी इसमें जो है मास्टर आपका क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मास्टर में ऑडिट फॉर्म। ये वन टाइम एक्टिविटी, जो भी आपका ऑडिट फॉर्म रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट जब आप उसमें एंटर करोगे तो इमीडिएटली आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोबारा से आपको हर कस्टमर के लिए क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसकी आपकी जो स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे डालनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल फॉर्म्स कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हो। उसके बाद मास्टर में हम लोगों ने मेंबर मास्टर कुछ दिए हुए हैं। अगर आपके स्टाफ मेंबर जो भी है उसका भी आप रिकॉर्ड यहाँ पे रख सकते हो, तो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करके रख दीजिए अगर आपको चाहिए तो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ट्रांसफ़र मास्टर, जो मास्टर हम लोगों ने अभी जो असेसमेंट ईयर में बनाया है वो अगर हमें नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करना है तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए कि आपको उसमें क्या क्या ये करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है कि 1920 टू 2021, तो जितने भी मेरे SSC रहेंगे मैं उसको सिलेक्ट करके उतने ही मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। क्या होता है कि अननेसेसरी कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आता है दोबारा से रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो वो छोड़ के चला जाता है, तो उसको भी ट्रांसफ़र करके कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करने के लिए। तो जो एक्टिव कस्टमर रहेंगे उसको ही आप सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी कि जो आपका डेटा रहेगा वो मेंटेन रहेगा और प्रॉपरली रहेगा। बहुत बार हम लोग सोचते हैं यार मेरे पास इतने कस्टमर हैं, सपोज 200 कस्टमर है, लेकिन अगर आपके पास एक्टिव अगर उसमें से 60 है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसमें से कौन से आपके पास है और कौन से नहीं है। जो आपके पास से छोड़ के गए बाद में आप उसको फॉलोअप भी ले सकते हैं कि कौन छोड़ के गया है। तो आपको एग्जैक्ट काउंट मिलेगा कि आपके पास अभी फ़िलहाल कितने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए है। उसका नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हम लोगों ने कुछ ऑप्शन सेटिंग्स। यहाँ पे हम लोग कुछ सेटिंग्स दिए हुए हैं। जब भी आपको कंपटीशन में कुछ चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सेटअप जो है आपको ऑटो में रखना है, मैनुअल में रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको कन्वीनियंट रहे उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है मास्टर आपको यहीं पे क्रिएट करना रहेगा। जो ग्रे फील्ड्स है वो सॉफ्टवेयर के लिए कंपलसरी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए जो कि आपका मास्टर है। ब्लू फील्ड जो है वो इनकम टैक्स के लिए कंपलसरी रहेगा, तो वो भी आपको फिल करने रहेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हो, शो करने का तो वो आपको दिख जाएगा। जो थ्री डॉट बटन है, यानी कि सॉफ्टवेयर में जहीं कहाँ पे भी थ्री डॉट बटन मिलेगा तो इसका मतलब है कि उसमें इन डिटेल में आपको एंट्री करनी रहेगी। तो यहाँ पे अगर बैंक डिटेल्स में को डालना है, मैं थ्री डॉट बटन में अंदर में जाके इन डिटेल में यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ।
तो मेरे मल्टीपल अगर अकाउंट है तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा मल्टीपल अकाउंट की डिटेल्स, और कौन से अकाउंट में मुझे रिफ़ंड चाहिए, अगर रिफ़ंड है तो उसको मैं टिक कर दूंगा। यहाँ पे आरटीआर फॉर्म जैसे आप सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपका कंपटीशन लेफ़्ट साइड में ओपन हो जाएगा। तो जब भी आप मास्टर क्रिएट करते हो उसी टाइम वो आपको आईटीआर पूछ लेगा। इन केस अगर आपको पता नहीं कि इसको आईटीआर कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अंदर में जाके आप चेक कर सकते हो कि उसमें क्या क्या आपको डिटेल फिल करने हैं। तो जो डिटेल्स वहाँ पे आपको फिल करनी है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है ऑटो आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर लेगा। तो आइए देखते हैं कंपटीशन रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी डिटेल्स। तो अगर आपके सैलरी एम्प्लॉई है तो यहाँ पे आपको कितने एम्प्लॉयर है, जो आप मल्टीपल एम्प्लॉयर के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में आपको ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म 16 ईयरली या मंथली। तो आपको किस हिसाब से एंट्री करनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर आपको लगता है कि फॉर्म 16 के हिसाब से एंट्री करनी है तो फॉर्म 16 को सिलेक्ट करके यहाँ पे 3 डॉट बटन में आप फॉर्म 16 के हिसाब से एंट्री कर दीजिए यहाँ पे। तो जो भी एम्प्लॉयर डिटेल्स रहेगी, सैलरी डिटेल्स रहेगी, आप यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हो। यही अगर आपने ऑप्शन अगर ईयरली रखा है तो ईयरली के हिसाब से भी आप यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हो। अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसको यहाँ पे आपको टिक करना रहेगा अगर आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयर है तो, नहीं तो आपको एक ही इसमें हो जाएगा आपका। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी जो भी है आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो भी रहेगा आपको इसमें यहाँ पे डिटेल्स डालनी रहेगी। लेटआउट की जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे उस हिसाब से सिलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी 3 डॉट बटन में आपको इन डिटेल में एंट्री करनी है, यानी प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको डालना रहेगा। अगर टैलेंट है तो उनका परसेंटेज और ये सब कुछ आप यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हो। उसके बाद आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस प्रोफेशन आपके अगर मल्टीपल बिजनेसेस है तो आप यहाँ पे उस हिसाब से कॉलम जो है ऐड कर सकते हो इस हिसाब से। तो जो भी आपको यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन की डिटेल डालनी रहेगी, जो भी आप यहाँ पे 3 डॉट बटन दिया हुआ है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट और ये सब कुछ मेंटेन नहीं करते तो अंदर जाके आप यहाँ पे आपको एंट्री करनी रहेगी। मतलब हर एक फील्ड में आपको अंदर जाके यहाँ पे एंट्री करनी रहेगी। तो सब जगह पे हम लोगों ने जो येलो फील्ड्स दिया हुआ है ऑटो फिल दिया हुआ है, मतलब वो ऑटो कैलकुलेशन करके आपको दे देगा। मतलब एडिशन डिलीशन जो भी है, अलाउंस एडिशन सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साइड बाय साइड आपको जो आईटीआर फॉर्म है वो फिल होता जाएगा। अगर आपको आईटीआर फॉर्म भी देखना है तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है आईटीआर फॉर्म के लिए भी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट अगर डायरेक्टली आपको यहाँ पे मेंटेन करना है तो आप यहीं पे डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। तो बैलेंस शीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L। तो यहाँ पे एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है। इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे टैली से इंपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे हम लोगों ने टैली का इंपोर्ट भी दिया हुआ है। टैली का इंपोर्ट के लिए आपको क्या करना रहेगा कि जो आपके सिस्टम पे टैली है वो ओपन करके वो पर्टिकुलर कंपनी आपको ओपन करनी पड़ेगी, और पर्टिकुलर वो फाइनेंशियल ओपन करना है जो आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट टैली फाइल आपको क्लिक करना है। तो जो टैली में आपने फाइल ओपन की हुई है वो उसमें कैप्चर होकर यहाँ पे आ जाएगा पूरा आपका P&L। तो जैसे ही आपका यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट आ जाएगा तो आपको यहाँ पे आईटीआर लिंकिंग करना रहेगा उस हिसाब से। जिस हिसाब से आपने P&L का ग्रुप मेंशन किया हुआ है उस हिसाब से आईटीआर का आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। बिकॉज क्या है कि टैली में हम लोगों ने आईटीआर ग्रुपिंग के हिसाब से नहीं किया हुआ है। तो बहुत बार हम लोगों ने P&L में कुछ अलग अलग ग्रुप क्रिएट किए होंगे, तो आपको स्टैंडर्ड ग्रुप यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट करके आईटीआर का जो लिंकिंग है वो आपको करना रहेगा। मतलब वहाँ से भी आप टैली से थ्रू भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो डेटा। उसका अदर कैपिटल गेन है। कैपिटल में शॉर्ट टर्म का जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सिक्योरिटी पर क्लिक करके आपको यहाँ पे टाइप ऑफ असेट जो भी रहेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। अदर दैन सिक्योरिटी है, मतलब टाइप के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सेम आपका लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म पे आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। ये दोनों सेपरेट है, शॉर्ट टर्म का अलग मेंशन करना है, लॉन्ग टर्म का आपको अलग मेंशन करना है। फिर बाद में अदर सोर्सेस है, जो भी अदर सोर्स है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक हो गया, NSC हो गया। तो जो भी आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो आपको यहाँ पे 3 डॉट बटन में जाके आप एंट्री कर सकते हो। फिर सेट ऑफ है तो करंट ईयर सेट ऑफ है। आप यहाँ पे ऑटो जैसे हम लोग सिलेक्ट किया हुआ है तो ऑटो होगा। अगर आपने मैनुअल किया तो मैनुअली आप सिलेक्ट कर सकते हो और मैनुअल के हिसाब से भी आप कर सकते हो।
लॉसेस एंड अलाउंस है। अगर कैरी फॉरवर्ड में यहाँ पे क्लिक करता तो जो भी मेरा है मैं लॉसेस नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर सकता हूँ। उसके बाद 6 डिडक्शन है, तो उसके थ्री डॉट बटन में जाके दोबारा से मैं पूरी डिटेल्स इन डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। ATC और इसके साथ जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। फिर एग्रीकल्चर इनकम है, टोटल टैक्स है, आपको जो भी है AMT है। तो जिस हिसाब से आपने ITR फॉर्म सिलेक्ट किया उस हिसाब से आपको कंपटीशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक आता है सैलरी TDS या फिर अदर, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड 20 का भी हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप उसको डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर में इसमें इमीडिएटली इंपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब यहीं से वो डाउनलोड के लिए जाएगा, डाउनलोड करके इसमें सॉफ्टवेयर में आपको पूरा डेटा लेके आएगा, तो बाद में आपको सारी डिटेल जो है 20 में वो सब कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपको मैन्युअली एंट्री करना है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एडवांस टैक्स अगर कुछ पे किया है तो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हो। तो उस हिसाब से फिर आपका इंटरेस्ट कितना है वो सॉफ्टवेयर इमीडिएटली यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा, और आपका इनकम टैक्स पेएबल है या रिफंडेबल है यहाँ पे आपको मेंटेन हो जाएगा। अगर पेएबल है तो आपको कितना पे करना है वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर रिफंडेबल है तो कितना रिफंडेबल है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में कंपटीशन रिपोर्ट दिया हुआ है दोनों तरीके से। कंपटीशन आपको एक्सेल में भी मिलेगा, PDF में भी मिलेगा, मतलब जो फॉर्मेट आपको चाहिए उस हिसाब से मिलेगा। ये पे हम लोगों ने E-रेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। E-रेटिंग का ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे फाइल जो है आपको वैलिडेट हो जाएगी, वैलिडेट सक्सेसफुल ऐसा मैसेज मिलेगा। और जैसे वो मैसेज मिलता है आपको E-रिटर्न सक्सेसफुल करके, तो बाद में फिर वो जो है इस हिसाब से देखो, अगर एरर है तो एरर मिलेगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। अगर एरर है तो फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पे देखो एड्रेस जैसे मिसिंग इन सैलरी डिटेल्स, तो यहाँ पे मुझे अगर एडिट करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एडिट को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे वो मुझे एडिट के लिए पूछेगा, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड कॉलम सिलेक्ट किया था इसलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं डाले। अगर दोबारा से आपको वो स्क्रीन देखनी है तो यहाँ पे देखो नीचे में वो स्क्रीन ओपन रहता है, तो दोबारा से दूसरी एरर अगर आपको देखनी है तो दूसरी एरर भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे ये वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है उसके बाद वहीं पे ऑटो ई फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों ने, तो आप डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर जाके रिटर्न सबमिट कर सकते हो। और एक हम लोगों ने एक अच्छा फीचर से यहाँ पे दिया हुआ ERI सर्विस है, E-रिटर्न इंटरमीडिएट, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट किया है। मतलब जितने भी आपके रिटर्न्स आपने वैलिडेट किए हुए हैं डे एंड में आप यहाँ पे बल्क की फाइलिंग को क्लिक कीजिए, तो जितने आपने वैलिडेशन किए होंगे रिटर्न वो सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये विदाउट DSC वाले है, विद DSC नहीं, जो विदाउट DSC का आपको बल्क में अपलोड करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। मतलब सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और अपलोड करना है, यानी कि एट ए टाइम विदाउट पासवर्ड सबके रिटर्न यहाँ पे इनकम टैक्स साइट के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। और जो ITR भी है, जो SSC इन्फॉर्मेशन में आपने ईमेल ID डाला होगा, ईमेल फॉर ITR, उसके ऊपर आपको ITR भी की कॉपी मिल जाएगी। यहाँ पे आप आपका ईमेल ID भी डाल सकते हो, इसमें से कंपल्शन नहीं है कि आप 10% की या फिर 15% कोई ईमेल ID वो मेंटेन करके रख सकते हो। आप आपका जो ईमेल ID है वो सबको दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉगिन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इमीडिएटली अपलोड कर रहे हैं साइट के ऊपर। तो ये था हमारा रिटर्न प्रिपरेशन। उसके बाद कुछ एडिशनल फीचर्स दिए हुए जैसे कि ट्रांजैक्शन में जनरेट वैलिडेट, जो हम लोगों ने अभी देखा था। इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी यहाँ पे हम लोगों को 2 ब्राउज़र दिया है। बहुत ज़्यादा सिस्टम के ऊपर इंटरनेट एक्सप्लोरर काम नहीं करता, इसलिए हम लोग क्रोम भी दिया हुआ है। कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोफर करता है तो इसलिए हम लोग वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से ऑप्शन के थ्रू जाना है। तो E-पेमेंट करना है तो यही से कर सकते हो, सबमिट करना है, डाउनलोड 20 फॉर्म सारे डाउनलोड करने हैं, इनकम टैक्स मतलब बहुत सारे जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड है वो सारे फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं। सेम क्रोम में भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर रिपोर्ट्स अगर आपको कुछ चाहिए, कंपटीशन रिपोर्ट चाहिए, फॉर्म 16, SSC रिपोर्ट, चालान रिपोर्ट, उसके बाद MIS रिपोर्ट, ये एक अच्छा फीचर्स यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है। MIS रिपोर्ट में क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारे रिटर्न फाइल किए, कौन से मिसिंग है कौन से नहीं हुए हैं, तो उसका भी अगर आपको डेटा चाहिए तो वो भी आपको इसमें मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एडिट फिल्टर पे जाना है या फिर क्रिएट रिपोर्ट पे जाना है। क्रिएट रिपोर्ट में आप यहाँ पे आपका रिपोर्ट का नाम दे सकते हो और आपको क्या क्या चाहिए उस फील्ड पे एक्सेल में, यानी कि मल्टीपल आपको एक्सेल बनानी है तो उस हिसाब से बना सकते हैं। सिर्फ मास्टर डेटा मुझे चाहिए, सिर्फ बैंक डिटेल चाहिए, या फिर सिर्फ ITR फॉर्म के हिसाब से चाहिए, तो जो भी आपको फील्ड चाहिए वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। उतना ही डिटेल सिलेक्ट करके आप उसका रिपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद आता है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक
मैं एक कंपनी सिलेक्ट करता हूँ, तो जिसमें कैसे कि एक कारो भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें भी हम लोगों ने अच्छे फीचर्स दिए हुए कारों के रिलेटेड। तो ये हमारा ऑडिट रिपोर्ट का फाइल ओपन हो गया। उसमें है मास्टर में ऑप्शन सेटिंग्स। आपको इसमें पहले सिलेक्ट करना होगा कि आप 3CA के एप्लीकेबल हो या 3CB के लिए, ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इनकम टैक्स एक्ट में 3CA होगा, तो 3CA जैसे मैंने जो सिलेक्ट किया उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो CA नेम, तो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में जैसे मैंने वहाँ पे जो फॉर्म डिटेल डाली होगी तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए पूछ लेगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑडिट फॉर्म नेम जो मैंने क्रिएट किए हुए जैसे कि 2 क्रिएट किए थे, उसमें से एक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसकी डिटेल्स इमीडिएटली आपको मिल जाएगी। मल्टीपल अगर ऑडिट फॉर्म्स है जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे क्रिएट किए होंगे तो इस ड्रॉप बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 3CD। तो जो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी, तो हम लोग हर फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड किए हुए हैं फिल करने के लिए। इसमें भी हम लोगों ने अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो जो भी 3CD की डिटेल्स आपने इनकम टैक्स में डाले होंगे वो वहाँ से इंपोर्ट करके इसमें डाल देगा। सिर्फ सेम 29B के भी अगर एक्सेल के थ्रू आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। XML फाइल जो है प्रीवियस की जो सॉफ्टवेयर में रहेगी वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर लास्ट ईयर की जो आपकी फाइल रहेगी उसमें से आपको 3CD एज इट इज चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, इससे भी आपका वर्कलोड बहुत सारा कम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया हुआ है जनरेट रिपोर्ट। तो जनरेट रिपोर्ट में कैसे कि नॉर्मली हम लोग जो वर्ड में रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा तो आप किसी को भी यहाँ पे पास ऑन कर सकते हो, इमीडिएटली दिख जाएगा। कैसे कि यहाँ पे एक विजिबल नहीं है कि इमीडिएटली आप सारा कुछ चेक कर सकें, तो जो वर्ड में रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा वो आप चेक कर सकते हो इन डिटेल में। सेम बाकी के फॉर्म भी यहाँ पे दिए हुए हैं 10B 29B, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों ने दिए हुए हैं। सेम यहाँ पे ई ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों ने। तो ई ट्रांजेक्शन में जनरेट, वैलिडेट, सबमिट, अगर CA ऐड करना है, रिजेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, रिटर्न जो भी आपने सबमिट किया है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सारे यहाँ पे हम लोगों ने जो आपको ऑप्शंस है वो सारे ऑन किए हुए हैं। कंप्लाइंस एक्ट, जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे बनानी है उससे पहले मैं एक दिखा देता हूँ आपको सजेशन आंसर। जो कारों के लिए जो सजेशन आंसर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने रहेंगे, मतलब जो भी है क्वेश्चन वहाँ पे आप मल्टीपल आंसर आपके हिसाब से सिलेक्ट करके रख सकते हो। ये वन टाइम एक्टिविटी, अगर आपको एडिट करना है तो बाद में आप एडिट भी कर सकते हो। तो इसलिए कि अगर मैं स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस में जाता हूँ तो कारो अगर एप्लीकेबल है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा 3 डॉट बटन में जाके, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना है सारे क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पे कैसे कि अगर मैं F4 भी अगर प्रेस करता हूँ तो मेरे जितने भी सजेशन आंसर है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, आ जाएंगे। वो मल्टीपल है मैं तो मल्टीपल भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा मैं उसको सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा, तो यहाँ पे वो सारे आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। सेम टेम्पलेट अगर आपको सेव करना है तो सेव करके दूसरी कंपनी के लिए आप लोड भी कर सकते हो एज इट इज़। अगर ये जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे भी अगर मॉडिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चेंजेस करने तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑडिट डॉक्यूमेंट। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर ये सब कुछ चाहिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट में तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद दोबारा से आता है हम लोग इनकम टैक्स में यूटिलिटीज़ में हम लोग कुछ बल्क चालान क्रिएशन दिया है। एट ए टाइम आपको चालान क्रिएशन करना है बल्क में तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे ITR डिटेल्स मैंने गलत डाल दिया, मुझे क्लियर करना है कंपटीशन और ये सब कुछ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इन बिटवीन जाके हमें ऐसा पता चलता है कि भाई मेरा ITR फॉर्म गलत हो गया है, मैं सिलेक्शन ही गलत हो गया, तो मेरे को अगर चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ ITR फॉर्म भी इन बिटवीन जाके। अगर मुझे मेरे पास XML फाइल्स है पुरानी बहुत सारी तो मैं सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है तो वो भी आप बल्क में भी कर सकते हो। 26 भी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने फीचर सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं। तो ये तो हमारा शॉर्ट में कुछ डेमो। अगर इसमें और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ऊपर कॉल भी कर सकते हो। अगर हमारे अदर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानना है तो अभी आप कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। धन्यवाद।